मोटिवेशनल एंकर, और साथ ही जो है मैं 2 कंपनीज रन कर रही हूँ, यानी कि प्रोडक्शंस एंड एनआरए डायरेक्शन। सो मेरा मोटिव जो है कि पेट्रियाटिक थीम को हम आगे लेके आएँ, बिकॉज कल्चर से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि आप लोग सबने देखा ही है कि वेस्टर्न को जितना हम सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ को कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन कल्चर कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। तो 26 जनवरी के सेलिब्रेशन के बिहाफ पर हमने प्री सेलिब्रेशन रखा है 19 जनवरी को कॉस्मो मॉल में, जहाँ पे 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हमने 3 थीम क्रिएट करी है, जिसमें आपको बच्चों का डांस कंपटीशन तो दिखेगा ही देशभक्ति के रूप में, और साथ ही आपको जो हमारे सोशल वर्कर हैं, जो अभी जैसे कि गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है जिन्होंने, उनकी फ्री स्टडीज करवा रहे हैं, और साथ ही जो वृद्ध आश्रम को भी देख रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी हमने पेट्रियाटिक अवार्ड करे हैं। और साथ ही आपको बता दूं, जैसे कि विजेश जी ने कहा ही है कि हमारे पास जो है हमारी सभ्यता को दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, जो कि आपने गाना भी सुना होगा कि भाई ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया। सो हमने क्या किया है कि इसमें हमने एक ब्राइडल वॉक रखी है, जिसमें हमारे देश के तिरंगे के साथ जो है कि ब्राइडल्स वॉक करेंगी और हमारे देश की सभ्यता को आगे लेके आएंगी। और साथ ही मैं शुक्रगुजार करती हूँ सीमा दी का जो मेरे साथ हैं, और साथ ही सबसे ज़्यादा शुक्राना मेरी लाइफ में जिन्होंने आज हमें इतना सपोर्ट किया है वो है एमके भाटिया जी, ठीक है, जो कि मिड्स कार्ड के ऑनर है, और साथ ही जो है कि इनके सोशल वर्क अगर मैं आपको गिनाने लगूँ तो बहुत है। मैं पहले तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैम का, नेहा मैम का, सीमा मैम का, इनके प्रोडक्शन का, एनआरए डायरेक्शन का, और इन्होंने मुझे जब बताया इस इवेंट के बारे में तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, क्योंकि देखिए हम भी काम कर रहे हैं यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे देश में बहुत ज़रूरत है यूथ को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें मौके चाहिए, क्योंकि हम भी अब जैसे ग्रुप में हो रहे हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे परिवार में भी बच्चे हैं। तो ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, ये आज के टाइम में हर बच्चे का शौक है, हर किसी का शौक है। तो उसको अगर ये मतलब मौका दे रहे हैं, मैं भी फैशन इंडस्ट्री में जुड़ा, वैसे तो मेरा मेडिसिन का काम है, आप सभी को पता है। थोड़े लोग परेशान भी थे कि भाई ये फैशन इंडस्ट्री से क्या लेना देना। तो मेरी भी लाइफ में जो जर्नी है आप देखेंगे तो बॉलीवुड से बड़ी इंस्पायरिंग रही है। बचपन में मेरी लाइफ में जो टफनेस थी और कोई समझाने वाला नहीं था, तो मेरी बुआ बॉम्बे ले गई थी, मुंबई, वहीं से सपने शुरू हुए थे। तो इस इंडस्ट्री से मेरा बड़ा लगाव है। हम फिल्म भी बड़ी जल्दी बना रहे हैं, और जब मुझे मौका पता चला कि ये अच्छा इवेंट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हम साथ देंगे। और बच्चों को एक तो देखिए इस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री से ना बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि उनको मतलब देखिए सबको आज के टाइम में सबसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या जरूरी है, अपनी प्रेजेंटेशन। तो जब उन्हें मौका मिलता है कि अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, स्कूल्स में तो करते हैं, साथ साथ हम बाहर जब रिप्रेजेंट करने में मौका मिलता है तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इनका जो प्रयास है मैं सराहनीय है, और मैं विश करूंगा कि बहुत सक्सेसफुल हो और ये ऐसे ही इवेंट्स कराते रहें। साथ साथ दूसरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। यस, कि हमें जो मेरी भी लाइफ स्टोरी है, वुमेन एम्पावरमेंट में कर रहा हूँ बहुत, मेरी मदर की स्टोरी है और भी स्टोरीज है जो आप कई लोगों को पता ही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है कि महिलाएं जो हैं सिर्फ घर तक सीमित रह रहे हैं, ये फैशन इंडस्ट्री में आने से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मतलब, और हमारा मानना है कि अगर वुमेन हमारी मतलब वो होगी, सशक्त होगी और उसको अपना कॉन्फिडेंस होगा, तो 99% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मतलब कई बार डिप्रेशन इसलिए हो जाता है वुमेन्स को कि मैं सिर्फ घर की चार दीवारी पे रह गई, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मिड्स ग्रुप, मिड्स कार्ड और स्मिता भाटिया फाउंडेशन भी कुछ कोशिश करेगी बच्चों को और वुमेन्स को अगर हम कुछ प्रोत्साहित कर सकें, यही हमारा आप सबसे वो है निवेदन की जा। देखिए असली कारण तो खैर मैं भी बताइए, प्रोजेक्ट तो इन्हीं का है, और बट ये तीनों ही चीज़ देखिए, 26 जनवरी आ रहा है, हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा, हम उसको प्यार भी करते हैं, वही हमारी मिट्टी है, तो उसको साथ में मिक्स करके जो इन्होंने यूथ और वुमेन के लिए इवेंट बनाया है, तो ये अपने आप में मतलब बड़ा सराहनीय है ये। क्योंकि 26 जनवरी आई रही है, ये प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी का, तो यही मतलब कारण है। इसलिए कारण ये सर की जो महिलाएं हैं दुल्हन बनने की, उसमें मैक्सिमम जो है वो घरेलू महिलाएं हैं। एक दो मॉडल्स है, बाकी घरेलू महिलाएं जिनको कि फर्स्ट टाइम रैंप वॉक करेगी। ये एक महिला उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा यही मेरा भी यही मैसेज है कि देखिए जो वुमेन घर में रहती है, सिर्फ उनको जो मौका मिल रहा है ना, तो ऐसे इवेंट्स में हम बिल्कुल वो करते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि मॉडल्स ही जीते या मॉडल्स ही आए हैं सिर्फ फैशन शो में, जो घर से जुड़े हुए हैं, जो मतलब उनके ड्रीम्स होते हैं। कई बार पता है क्या, सबके सपने होते हैं शादी होगी, जल्दी शादी होगी, और मतलब वो ड्रीम्स दबे रह जाते हैं। डिप्रेशन क्या है, इतना कुछ था भी हाँ नहीं। जी,
सोसाइटी में डिप्रेशन क्यों है? अगर आप देखिए 95% डिप्रेशन स्प्रेड हुआ हुआ, नेगेटिविटी ज़्यादा है। रीज़न यही है कि मतलब अपने सपने रह जाते हैं। मेरा एक डायलॉग भी है, फिल्म का भी डायलॉग है, मैं मतलब वैसे बता दूं, चलो बात ही हो रही है। अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं मेरे दोस्त, सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। तो लोगों के जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं, तो वो सपनों को अगर विंग्स लगा रहे हैं ऐसे फैशन शो, तो इसीलिए हम उनके साथ हैं। यही हमारा। मैडम इसके बारे में बताइए, जो कुछ ये जो डांस कंपटीशन है इसमें स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या एज कैटेगरी रहेगी इसमें? सर इसमें जो एज कैटेगरीज हमने रखी है 4 to 17 ईयर्स की रखी है, जूनियर एंड सब जूनियर, ठीक है। और साथ ही मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें जो हमने बच्चों के लिए रखा है, इसमें कैश प्राइज है 21,000 का, जो कि सिर्फ विनर्स की कैटेगरीज में ही डिवाइड होगा। सेकंड थिंग, इसमें मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि इसमें जो बच्चे विनर निकलेंगे और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनका जो सिस्टम रहेगा वो ये है कि हम उन्हें जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं शॉर्ट मूवीज दे रहे हैं, कवर सॉन्ग मिलेगा हर एक बच्चे को। क्योंकि ऑब्वियस है कि देखो, अगर मैं किसी को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, कि मेरा प्लेटफॉर्म देने का मतलब यही है, अगर आज मैं मीडिया के सामने ये चीज़ बोल रही हूँ तो वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे लोगों में नाम चाहिए, ठीक है, नाम। क्योंकि देखो, पैसा सबकी जरूरत है, पैसा सबके पास आना ही है। अगर आपका नाम अच्छा है, इमेज अच्छी है और आप जो कमिटमेंट्स कर रहे हो उस पर खरे उतर रहे हो, तो डेफिनेटली कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे MK भाटिया जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और साथ ही आपने बात करी थी अभी विजेश जी ने कि महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप, मतलब कि क्या उत्थान इससे होगा उनका, कुछ डेफिनेटली होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई फैशन शोज होते हैं जिसमें सिर्फ स्लिम ड्रीम गर्ल्स को ही लिया जाता है ना। और अगर कोई भी लड़की मोटी है ज्यादा या कुछ भी है, देखो मैरिज के बाद सपने खत्म हो जाते हैं। और शायद कई लड़कियों के सपने ऐसे भी हैं जो शादी से पहले भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन कई बार वो अपने फिजिक्स की वजह से मार खा जाती है कहीं ना कहीं, है ना, उनकी सिलेक्शंस नहीं होती। बट इस इवेंट में मैंने सभी टाइप की लड़कियों को इसमें हमने एक प्लेस दिया है कि भाई नहीं, आपकी सुंदरता आपकी जो है वो सीरत से है, सूरत से नहीं है, आपकी फिजिक्स से नहीं है। अगर आपका दिल अच्छा है, आपकी नीयत साफ है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको हर प्लेटफॉर्म में आपको जुड़ना जरूरी है। सर बिल्कुल, हमने इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम जो चार्ज कर रहे हैं 1999 हमारी फीस है, जो कि हम महिलाओं से ले रहे हैं। लेकिन उसके बदले हम उनको अपनी तरफ से जो है ब्राइडल ज्वेलरी दे रहे हैं, ब्राइडल लहंगा दे रहे हैं, साथ में हम उनको ट्रॉफी, सर्टिफिकेशन, मेडल और साथ ही उनको रिफ्रेशमेंट्स भी रहेंगे और साथ ही उनको आगे कवर सॉन्ग में काम करने का मौका दिया जाएगा। आपका पहला इवेंट है ये सर मेरा 5th इवेंट है। बात करूँ तो मैं वैसे 150 प्लस इवेंट में डिजाइन भी कर चुकी हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे इंडिविजुअल इवेंट जो रहे हैं वो 2023 में फर्स्ट इवेंट रहा था मेरा ये पेट्रियोटिक, जो कि मैं सेम सीजन 2 करवा रही हूँ। सेकंड मेरा रहा था आपका कि इस बार की लोहड़ी किन्नरों की लोहड़ी। तीसरा मेरा इवेंट रहा था खाटू श्याम जी का, इस बार की होली वृंदावन की होली। और मेरा 4th इवेंट था टैलेंट हंट के साथ, जो मैंने कोलैबोरेशन में किया था। और ये मेरा 5th इवेंट है पेट्रियोटिक थीम पे अगेन। नहीं सर, इसमें बाहर से भी लोग हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, जैसे हिसार से, सिरसा से, कैथल से भी हमारे पास है। और साथ ही आपको बता देती हूँ कि ये जो इवेंट होने जा रहा है ये कॉस्मो मॉल में होगा 19 जनवरी को 2025 एंड शार्प 12 o'clock। जो है कि सब कोई मतलब कि कहते हैं ना कि इवेंट आपका टाइम से आगे पीछे हो जाता है, वो हर इवेंट में होता है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एग्जैक्टली 12 o'clock और 12:30 के बीच में इसको स्टार्ट कर देंगे और 5 o'clock तक इसको वाइंड अप करने की। जजेस वगैरह बता दीजिए कौन रहे? हाँ जी बिल्कुल, और इसमें आपको बता देती हूँ कि इसमें जो हमारे स्पेशल जजेस हैं, हमारे दीपेश सेकरी जो MTV के आर्टिस्ट हैं, और साथ ही मनप्रीत कौर है, वो भी MTV के आर्टिस्ट है रॉडिस से। और साथ में जो इसमें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लखविंदर मीत जी हैं रायकोट से, जो कि इंटरनेशनल फोक डांसर हैं, मतलब कि भांगड़ा कोच हैं। और साथ ही इसमें जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं वो है मैनी बोपराय, टाइगर हरमीक जी, शुभ मलिक जी एंड रमन जी।